नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कवि रसखान जी द्वारा रचित सवैये पर आधारित है। इसमें हम कविता पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य के विषय में जानेंगे। प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। रसखान कवि कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनके जन्म की प्रामाणिक तिथि उपलब्ध नहीं है। जन्म को लेकर अनेक मतभेद विद्वानों में हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार कुछ इन्हें सन 1533 में तो कुछ 1548 में एवं कुछ अन्य के अनुसार सन 1553 में दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में इनका जन्म माना जाता है। गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में भी अनेक मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वान सन 1614 में तो कुछ 1628 में इनका परलोकगमन मानते हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका प्रमुख हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे और सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कविता एवं सवैये रचे गए हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो इनकी रचनाओं का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति रहा है। इनकी रचनाओं में प्रेम की तन्मयता, भक्ति, भावुकता, आसक्ति का उल्लास तथा अलौकिक प्रेम दर्शनीय है। इनकी भाषा शैली सुमधुर, सरल और सहज भाषा रही है। मुहावरेदार ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहे, कवित्त, सवैया छंदों की बहुलता देखने को मिलती है। इनकी भाषा की मार्मिकता एवं शब्द चयन अद्भुत है। प्रारंभ करते हैं प्रथम सवैये से। मानुष हों तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जौ खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। शब्दार्थ देखेंगे। मानुष यानी मनुष्य, बसों बसूं या वास करूं, ग्वारन ग्वालों के, पशु पशु, कहा बस क्या वश, चरों चरूं, नित यानी नित्य या प्रतिदिन, धेनु गाय, नंद कृष्ण को पालने वाले पिता, मंझारन मध्य, पाहन पत्थर, गिरि पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, बसेरो निवास, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, डारन डाली। प्रसंग देखते हैं। रसखान कवि ब्रजभूमि पर मोहित हैं और अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में ही बसना चाहते हैं, चाहे फिर उन्हें किसी भी रूप में जन्म क्यों न मिले। पंक्तियों के आधार पर व्याख्या समझते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। व्याख्या। कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है कि उनकी इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊं तो ब्रज और गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वे कहते हैं कि यदि मैं पशु बन जाऊं जिस पर कि मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, तो चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, कि यदि विधाता मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने छत्री की भांति अपनी उंगली पर उठा लिया था। जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान कवि चाहते हैं कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो यमुना के तट पर कदम्ब वृक्ष की डालों के बीच मुझे अपना बसेरा बनाने का अवसर प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य यह है कि रसखान कवि प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। कृष्ण के प्रति प्रेम और अनन्य भक्ति प्रकट हुई है।
कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तुओं के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग है। सवैया छंद का प्रयोग है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है, जैसे बसों ब्रज, गोकुल गांव, नित्यानंद की धेनु, मंझारन, कालिंदी कूल कदम्ब आदि। देखते हैं दूसरा सवैया। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारों, आठों सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाई चराय बिसारों, रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों, कौटिक ऐकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। शब्दार्थ देखते हैं। या इस, लकुटी लकड़ी, अरु और, कामरिया कंबल, तिहुपुर तीनों लोक, तजी त्याग, आठों सिद्धि आठ प्रकार की सिद्धियाँ, नवों निधि नौ प्रकार के खजाने, बिसारों भुला दूंगा, कबों कब, बन वन, तड़ाग तालाब, निहारों देखूंगा, कोटिक करोड़ों, कलधौत स्वर्ण, धाम घर या महल, करील कंटीली झाड़ियाँ, कुंज झाड़ियों का समूह, वारों न्यौछावर कर दूंगा। प्रसंग। कवि कृष्ण से संबंधित हर वस्तु हर स्थान पर मुग्ध हैं और उन्हें पाने के लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। पंक्तियों के आधार पर समझते हैं। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के प्रति अपना अनन्य अनुराग व्यक्त करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि मैं कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के बदले तीनों लोकों के राज्य का भी त्याग करने के लिए तत्पर हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। बाबा नंद की गायों को चराते हुए संसार की आठों प्रकार की सिद्धियों तथा कुबेर के 9 प्रकार के खजाने के सुख को भी भुला सकता हूँ। रसखान कबऊ इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अपने हृदय की व्याकुलता को अपने शब्दों में पिरोते हुए रसखान कवि कहते हैं कि न जाने कब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के जंगल, बगीचे, तालाब आदि को निहार सकूँगा। कौटिक आय कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कवि करील की कटीली झाड़ियों, जिनके इर्द गिर्द श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेला करते थे, पर स्वर्ण से निर्मित करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। काव्य सौंदर्य। कवि कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुख त्यागने को तैयार हैं। सरस सहज ब्रज भाषा का प्रयोग है। गाय चराई में स्वर मैत्री है। नवोनिधि ब्रज के बनबाग, करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है। देखते हैं अगला सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। शब्दार्थ। मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज एक पौधे पर उगने वाले विशेष प्रकार का दाना। गरें यानी गले में। पीतांबर पीला वस्त्र। लकुटी लाठी। गोधन गायें। ग्वारनी ग्वालों। भाव तो अच्छा लगता है। स्वांग रूप धारण करना। मुरलीधर कृष्ण। अधरान होठों पर। धरोंगी रखूंगी। प्रसंग। इस सवैये में कृष्ण की अनुरागिनी एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है, परंतु उसकी वंशी के प्रति ईर्ष्या यहाँ प्रकट होती है। पंक्तियों के आधार पर व्याख्या समझेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, गुंज की माल गरे पहरोंगी।
कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहने के स्वर में कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी, गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी, ओढ़ी पितंबर लय लकटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं भी पीले वस्त्र धारण कर लूँगी और अपने हाथों में लकड़ी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में विचरण भी कर लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी। हे सखी, वह कृष्ण मेरे मन को बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण को रिझाने अर्थात आकर्षित करने के लिए उनका सारा स्वांग रच लूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। गोपी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण के होंठों पर रखी मुरली को अपने होंठों पर नहीं रखूंगी। इन पंक्तियों में मुरली के प्रति गोपी का ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। उसका मानना है कि इसी मुरली के कारण कृष्ण मुझसे दूर हैं। काव्य सौंदर्य देखेंगे। कृष्ण की मुरली के प्रति गोपियों का सौतिया डाह प्रदर्शित हुआ है। सवैया छंद का प्रयोग है। लय लकुटी गोधन ग्वारिन सब स्वांग में अनुप्रास अलंकार है। अधरान धरी अधरान धरोंगी में यमक अलंकार का प्रयोग है। भाषा ललित और माधुर्य गुण से संपन्न है। बच्चों, आज के वीडियो में हमने प्रथम 3 सवैयों की विस्तृत व्याख्या को लिया है। चौथे सवैये की विस्तृत व्याख्या एवं पाठाधारित प्रश्नोत्तरों को जानने समझने के लिए देखना न भूलें सवैये भाग 2। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।